Hey guys, welcome back to the Indian Express Explain Section to Examination series by UPSC Gaur se Padho. If you are watching me for the very first time, let me just tell you, my name is Vibhu Gaur and I teach current affairs for UPSC. In the past 1 year, I have built a community of more than 65,000 aspirants on my Instagram page and a family of more than 8,000 subscribers on our YouTube channel. In our Indian Express Explained Section to Examination series, we are discussing the explained section of Indian Express for UPSC Prelims 2026. But why are we even discussing this section? Why is it so important? So, to know the answer of this question, you have to watch the video 1 of the series. Because in that video, I have discussed how direct questions are coming in your UPSC Prelims from the explained section of Indian Express. भाई साहब, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से उठकर आपके प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं. प्रूफ मैंने वीडियो 1 में डिस्कस करा है. सो इफ यू फॉलो this series consistently, where we will give you one video per week discussing the entire week's Indian Express explained section, then I can guarantee you that you will get a benefit of 10 to 15 marks in your UPSC Prelims 2026. Guarantee hai. So in this video, we are going to discuss the explained section from 9th of June till 15th of June. I know I am running a little late. I was not well the last week. Then I had to travel. But don't worry, very soon we will streamline the entire process and you will get videos on time. Before we begin, I have to tell you a few things. Number one, this series is completely dedicated to UPSC Prelims. मेंस की बात नहीं करेंगे, ऑल्दो इस इंफॉर्मेशन को आप मेंस में एज अ फॉर्डर यूज कर सकते हो. कब कहां क्या काम आ जाए किसको मालूम. Also, you can download the notes that I will provide in this video from my Telegram channel. Telegram channel का लिंक आपको YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है जी. उसी के साथ में I will throw a lot of questions during this session. वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसका जवाब देना है. उसी के साथ you have to tell me in the comment section that how well did you perform. जरूर बताना that out of all the questions how many did you get correct before I explain anything. ठीक है जी. चलिए फिर शुरू करें. हाँ जी, तो शुरू करते हैं इस सवाल के साथ. मेरा ये मानना है कि अगर क्लास की शुरुआत एक सवाल के साथ हो जाए तो वो शुभ आरंभ होता है. ठीक है जी. यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशंस. एक्सियोम 4, स्पेसडेक्स, गगनयान. हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च. अब कहने का मतलब यह है कि क्या यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा? नहीं पूछा. इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा. क्वेश्चन का फोकस वाज ऑन माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च. अब इस क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पर हमारा फोकस ये रहेगा दैट सिंस एक्सियोम 4 इज इन न्यूज, तो कौन से ऐसे फ्रिंज कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर यूपीएससी इस बार सवाल बना सकता है. ठीक है. ऑल्सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश, अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, तो थोड़ा उसके हिसाब से एडजस्ट करते रहना. ठीक है जी. चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स के साथ. भैया एक्सियोम 4 की बात हो रही है, आप आर्टेमिस अकॉर्ड्स पे आ गए. एक कहानी सुनाता हूं. 2023 प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वहां पर प्राइम मिनिस्टर साइन करते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स. नाउ व्हाट आर आर्टेमिस अकॉर्ड्स? आर्टेमिस अकॉर्ड्स आर बेसिकली नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ मून. ये बात समझ आती है? नॉन बाइंडिंग रिलेटेड टू मून्स एक्सप्लोरेशन. ठीक है जी. इन रिटर्न यूएस प्रॉमिस्ड दैट इट विल फैसिलिटेट द ट्रैवल ऑफ एन इंडियन टू स्पेस, और उसका रिजल्ट अब हम देख रहे हैं दैट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला is visiting the international space station. ठीक बात है कि नहीं है? चलो अब अपना काम देखते हैं. सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए. वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब देना है. रीड द क्वेश्चन वेरी वेल. विद रेफरेंस टू ह्यूमन मसल्स. हैं भैया? अरे आप स्पेस मिशन की बात कर रहे थे, आप हमें मसल्स पे ले आए. हम तो वैसे ही जिम नहीं जाते. कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ो. With reference to human muscles, consider the following statements. Muscle degradation can occur due to natural aging process such as sarcopenia. Excessive body weight can contribute to muscle loss due to physical inactivity and metabolic stress. Smooth muscles are a type of muscle tissue that is involuntary, meaning their contractions are not consciously controlled. क्या है इसका आंसर? और भैया क्यों है ये क्वेश्चन? अभी ये तो बताओ. चलो आपने तो इसका जवाब सोचा ही होगा. अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है. पहले आप इस न्यूज बाइट को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो. One of the ISRO's mission as a part of this Axiom 4 mission is to study the muscle behavior. For example, one of the ISRO's experiments relates to the study of muscle behavior. भैया मसल बिहेवियर को स्टडी करना भी इस मिशन का एक पार्ट है. अब आप बताओ, अगर ऐसी बात है तो क्या मसल पर क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता? अगर माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च पर बन सकता है तो इस पर भी बन सकता है. और ऐसा एक नहीं, कई टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. चलो अब इसका जवाब देखते हैं. मसल डिग्रेडेशन कैन अकर ड्यू टू नेचुरल एजिंग प्रोसेस सच एज सार्कोपेनिया. ट्रू है जी, ट्रू है, बिल्कुल सच है.
एक्सेसिव बॉडी वेट कैन कंट्रीब्यूट टू मसल लॉस, ये बात तो आपको मालूम ही होगी, बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है ना। जब दिक्कत आएगी वो आएगी स्मूथ मसल्स पर। स्मूथ मसल्स आर अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू दैट इज इनवॉल्यूंटरी, मीनिंग देयर कॉन्ट्रैक्शंस आर नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल्ड। बिल्कुल सही बात है। देख लो, बॉडी में 3 तरह की मसल्स होती हैं। अरे बाहर निकलो उस दुनिया से, बाइसेप, ट्राइसेप, काफ, क्वाड। भाई साहब, मेजर कैटेगरीज ये 3 हैं। कार्डियक, रिलेटेड टू हार्ट, नाम से ही मालूम पड़ता है, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। तो इसमें जो स्मूथ मसल होती है ना, दैट इज इनवॉल्यूंटरी, अपने आप ही वो काम करती है, आपको कुछ नहीं करना होता। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है, काम आएगी। तो आंसर क्या हुआ? ऑल 3। डन है जी। चलो आगे चलते हैं। ये डायलॉग देखा है, सब मर जाएंगे सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। अरे भाई साहब, यही त्रिवेदी हैं, इनको बोलते हैं टार्डिग्रेड्स, एंड टार्डिग्रेड्स ही तो त्रिवेदी हैं। ये भाई साहब ढीठ प्राणी हैं, ये नहीं मरते। एक्सट्रीमली रेजिलियंट स्पीशी। पर चलो कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन का आंसर सोचो। आई होप आपने सोच लिया होगा। अब एक बार टॉपिक को देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। टार्डिग्रेड्स, देखो जी, ये ना माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज है, छोटे, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप में देखना होता है, पर कमाल के स्पीशीज हैं। 600 मिलियन ईयर से धरती पे हैं, ये नहीं मरते, ये डायनासोर से भी पुराने हैं। अरे वो कहते हैं ना, वो एक मीम है, तुम कब आए, सबसे पहले मैं ही आया था, ये वही है, ठीक है जी। एक्सट्रीमली रेजिलियंट, बहुत छोटे होते हैं, मैंने आपको बताया। इनको वाटर बेयर भी बोलते हैं, बड़े प्यारे दिखते हैं ये, इनको वाटर बेयर बोलते हैं। और ये लोग हर जगह मिलते हैं, माउंटेन्स पर चले जाओ, डीप ओशंस में चले जाओ, हर जगह मिलेंगे, हर जगह, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। उसी के साथ में इस बात को भी ध्यान रखना है दैट दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन थिन वाटर फिल्म्स ऑन मॉसेस एंड लाइकेंस, ठीक है। हेंस द निकनेम मॉस पिगलेट्स, वहां पर ये अक्सर ज्यादा मिलते हैं, ठीक है जी, ये बात भी याद रहेगी। नाउ कम्स द रेजिलियंस पार्ट। व्हाई आर दे सो रेजिलियंट, ये मरते क्यों नहीं? ये 2 प्रोसेसेस रीजन है बिहाइंड दैट, एनहाइड्रोबायोसिस एंड क्रिप्टोबायोसिस। नाउ व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस? अरे स्केल क्यों आ गया? एनहाइड्रोबायोसिस नाम से ही मालूम पड़ता है, रिलेटेड टू वाटर, सो सर्वाइविंग विदाउट वाटर। एंड क्रिप्टोबायोसिस इज बेसिकली बीइंग इन अ डोरमेंट स्टेट। तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, इसीलिए ये लोग काफी रेजिलियंट होते हैं। और अब इन पर रिसर्च चल रही है, एंड दिस रिसर्च विल हेल्प इन डेवलपिंग रेजिलियंट क्रॉप्स फॉर क्लाइमेट चेंज। और ये कमाल का पॉइंट, क्रिएटिंग एडवांस्ड सनस्क्रीन्स, है ना कमाल की बात। यूजुअली ऐसा पॉइंट क्वेश्चन में दिखेगा तो हमको लगता है ये गलत होगा, ये कैसे रिलेटेड है, बट सही बात है। एंड प्रिजर्विंग ह्यूमन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन, ये बात याद रखेंगे। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन का आंसर दो। दे आर फाउंड ओनली इन डीप ओशन सिस्टम, नहीं, ये तो हर जगह मिलते हैं, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत होती है। देन they are known to survive extreme conditions using mechanisms like anhydrobiosis and cryptobiosis, बिल्कुल सही बात है, thumbs up। and their study may help in developing advanced sunscreens, 100% true। यहां पे मैंने थोड़ा आपको वो तुक्का जुगाड़ टेक्निक्स जो यूपीएससी में चलती हैं वो भी लगा के दिखाई हैं कि भाई ओनली एक्सट्रीम वर्ड होता है, ऐसी स्टेटमेंट्स गलत होती हैं, में थोड़ा सा जेनरिक वर्ड होता है, सही होती हैं। बट These techniques are a lender of last resort, जब कुछ ना बचे तो इनको यूज करना, ऐसा नहीं कि इन्हीं पर एग्जाम देने चले गए। पहले आपकी नॉलेज है, फिर कॉमन सेंस और लॉजिक है, और उसके बाद कोई भी टेक्निक है। तो जी पहली स्टेटमेंट गलत है, 2 स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया इसका 2 and 3 ओनली, सी। ठीक है जी भैया, आगे बढ़ते हैं और कुछ नया बताओ, नया बताते हैं। अब इसके बारे में देखो जरा, क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, मेरे को जानना है ये बात। लाइडार टेक्नोलॉजी, भैया अब ये क्या है? देखो क्या होता है ना, ये बेसिकली एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है। जो स्पेस डॉकिंग होती है, स्पेस डॉकिंग रिसेंटली भी न्यूज में थी। अब यहां से जो क्रू है वो गया, तो वो एक मॉड्यूल में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो जो मॉड्यूल है, जो क्रू मॉड्यूल है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके डॉक होगा, है कि नहीं? तो जब वो डॉकिंग हो रही होगी तो दोनों बॉडीज, जो स्पेसक्राफ्ट है, जो उसका ऊपर का टॉप का जो मॉड्यूल होता है वो है, और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो दोनों ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं और एक अच्छी खासी स्पीड में है। दे आर मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड। नाउ बोथ ऑफ देम हैव टू मीट एट द राइट टाइम। तो सेंसर्स है ना, कोई टेक्नोलॉजी तो है ना जो सेंस करती है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट कितना दूर है, किस स्पेस पे आ रहा है, और एडजस्ट करती है। So that technology is LiDAR technology, like one of those technologies. A lot of technologies, they play a role in this process. But yeah, the spacecraft carries out autonomous docking with the help of GPS sensors, cameras and imaging sensors such as LiDAR, laser ranging, ठीक है, जो उसकी नोज कोन पे होती है। हैं जी, बात समझ आई? ठीक है, तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में थोड़ी हमने और बातें देख ली। सबसे पहले LiDAR टेक्नोलॉजी इज एन एक्टिव रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि ये खुद की लाइट एमिट करती है, खुद लेजर एमिट करती है, किसी एक्स्ट्रा लाइट सोर्स पे, एक्सटर्नल लाइट सोर्स पे डिपेंड नहीं होती। तो ये एक तो बात कि एक्टिव टेक्नोलॉजी है। तो एक्टिव सिस्टम हमने देख लिया, उसी के साथ 3D ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की, ये 3D मैपिंग करके देती है आपको, ठीक है। तो उससे ये एक्यूरेट बहुत होती है। एंड वही रीजन है जो ये 4th पॉइंट लिखा है, दैट स्पीड एंड प्रिसिजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दिस टेक्नोलॉजी इज नोन फॉर द स्पीड एंड प्रिसिजन एज कंपेयर टू अ रेगुलर रेडार।
ठीक है, चलो अब क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। इट इज वन ऑफ द रिमोट सेंसिंग मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू मैप स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग वेजिटेशन, हाइट, डेंसिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स अक्रॉस अ रीजन। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं। LiDAR is an active technology that generates its own laser light using laser pulses, enabling accurate data collection in any lighting condition, including complete darkness. बिल्कुल सही। And LiDAR technology can be used in spacecraft while docking. Absolutely correct. आंसर है D, 1, 2, 3 only. ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। एक ये छोटी सी बात है, इस पे मैंने एक इंस्टाग्राम रील भी बनाई थी। अब इतनी बात हो ही रही है तो इंडिया यूएस कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑन निसार मिशन। इसके बारे में भी पढ़ लेना। यहां पर दोनों कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं। नासा जो है वो एल बैंड रेडार, ये वर्ड याद रखना, वो प्रोवाइड कर रहा है, और इंडिया एस बैंड रेडार एंड लॉन्च व्हीकल। अब लॉन्च व्हीकल कौन सा है, ये इसका नाम क्या है, कॉमेंट सेक्शन में बताना। जीएस, हाँ जी बिल्कुल, जीएसएलवी। पीएसएलवी भी होता है, जीएसएलवी भी होता है। ठीक है, तो ये है जीएसएलवी, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एक्सियम फॉर्मेशन, मिडिल ईस्ट बड़ा चर्चे में है कि नहीं? इजराइल, ईरान, यूएस भी अब कूद गया बीच में, उनकी तो खैर आदत ही है। तो इज दिस द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो थ्रू द मैप ऑफ मिडिल ईस्ट? मैंने ना क्या किया है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनाया है, एक छोटा सा टास्क है। आपको कमेंट में कुछ और बताओ या मत बताओ, ये जरूर बताना है। जरा मैं भी देखूं। यहां मैंने 4 पॉइंट्स मार्क करे हैं, ए बी सी डी। अब ये 4 पॉइंट क्या है, इसमें मैं आपको 4 ऑप्शंस भी दे रहा हूं, आपको मैच करके कमेंट में आंसर लिखना है। एक तो है जी स्टेट ऑफ हॉर्मुज, एक है बबल मंडेब स्ट्रेट, एक है गल्फ ऑफ अकाबा, और एक है स्विस कैनाल। अब जरा मुझे मैच करके कमेंट में आंसर बता देना तो मैं मानूं। उसी के साथ में एक बार सारी कंट्रीज को भी देख लेना, कहां पर कुवैत है, कहां पर बहरीन है, कहां पर कतर है, कहां यूएई है कि नहीं? पर्शियन गल्फ कौन सा है, रेड सी कौन सा है, गल्फ ऑफ ओमान कहां पर है, देख लेना एक बार। इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू कर लेना। 2-4 बार रिवाइज करोगे, ये न्यूज में चलता ही रहता है, दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, एक बड़ा ही ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। ये मैंने पिछले साल जो हमारी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज चली थी यूट्यूब पर, उसमें भी डिस्कस किया था, एंड ये कभी ना कभी तो एग्जाम में आएगा। वीडियो पॉज करनी है, आंसर देना है। देखो, मैंने ना कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि इस रीजन में एक्टिव है, उन्हें मैप किया है रीजन के साथ। इसका आंसर सोचो। वैसे अगर आपने सोचा है तो मुझे मालूम है कि आप एक पॉइंट तक तो आ गए होगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो चुके होगे। कहां पर? अल शबाब में, ठीक है। और उसी के साथ में आई एम श्योर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा HTS में, है कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई मैं आपको बता दूं, अल शबाब इज रिलेटेड टू सोमालिया। तो अगर आपको ये मालूम है कि E5 है तो आंसर है जी ए। क्या है आंसर? ए। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात। ये तो आपने मजेदार क्वेश्चन करा दिया, बहुत मजा आया सॉल्व करके। आपने ये नाम अक्सर न्यूज में देखे होंगे, है ना? तो जरा इसको भी देख लेना। इसमें मैंने कुछ अफ्रीका के भी मिलिटेंट ग्रुप्स मेंशन करे हैं। तो ये 2 ही रीजन है जो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से न्यूज में रहते हैं, यूक्रेन को छोड़ के। तो ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो एग्जाम में आएगा, ठीक है, ये मुझे लगता है। अच्छा, एक चीज और जो रिलेटेड है इसी सारे ड्रामे से। अब आपको मालूम होगा कि यूएस ने ईरान पर बॉम्ब डाला है। अब वो बॉम्ब, एक तो वो बंकर बस्टर बॉम्ब था, और वो कैरी किसने किया था? द बॉम्ब वाज कैरीड बाय B2 बॉम्बर्स। B2 बॉम्बर्स आर आल्सो नोन एज स्टेल्थ फाइटर्स। ये आप सुन रहे होंगे। अब भैया ये स्टेल्थ होता क्या है? स्टेल्थ इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट टू बाईपास द रेडार्स। तो एक इस तरह की कोटिंग होती है, एक पेंट होता है इन फाइटर्स के ऊपर, दैट हेल्प देम एंड अपार्ट फ्रॉम देयर शेप व्हिच हेल्प्स देम टू बाईपास द रेडार्स। ये रेडार के नजरों में नहीं आते हैं। सो यू हैव टू नो अबाउट द स्टेल्थ कोटिंग, ऑल्सो नोन एज द रेडार एब्जॉर्बेंट मटीरियल, जो कि रेडार से जो सिग्नल्स आती हैं, वेव्स आती हैं, उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये बात याद रखना। उसी के साथ में जस्ट थिंक अबाउट इट नाउ। आपने ध्यान दिया होगा दैट दिस ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, दे वर इन न्यूज। तो क्या आपको नहीं लगता कि यूपीएससी माइट जस्ट रैंडमली आस्क अबाउट सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट अक्रॉस द वर्ल्ड? तो मैंने यही तुक्का लगा के एक क्वेश्चन बना दिया। अब इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, या एटलीस्ट ये बताना कि आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आपके कितने ठीक हुए, है ना? इसका आंसर बताओ क्या है? इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको मालूम है A3, ये नाम आपने अक्सर सुना होगा, ज़ैपोरिज़िया। अब आई डोंट नो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट जो भी है इट इज इन यूक्रेन। और अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आंसर आता है इसका ए। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस मेजर टॉपिक से आ सकते हैं। उसी के साथ में कुछ सिटीज के नाम मेंशन्ड हैं, इनको भी देख लेना। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन बना लेता है कि यू नो दी सिटीज मैच द फॉलोइंग में। आपको मालूम होना चाहिए ईरान की कुछ सिटीज हैं। लास्ट ईयर सीरिया की काफी सारी सिटीज न्यूज में आई थी, हमने वो भी पढ़ी थी, अब ये आ गई हैं। तो इनके ऊपर भी नजर बनाकर रखना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, अगर यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, what is the common characteristic of chemical substances generally known as Cl20, HMX and LLM105 which are sometimes talked about in media? इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए ना। बताओ बताओ क्या है, बी है कि नहीं है? तो आपको ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में दिख सकता है। What is the common characteristics of automated weapon systems such as CRAM and Phalanx which are sometimes mentioned in defense news? सोच के देखो,
वेल इसका आंसर जो है वो है सी। दे आर ऑटोमेटेड गन सिस्टम्स यूज्ड फॉर काउंटरिंग एरियल थ्रेट्स लाइक ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। अब क्या होता है ना, देखो ड्रोन्स जो है ना, ड्रोन वॉरफेयर न्यूज में है, ये बात आपको मालूम है, पर एक बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि काउंटरिंग ड्रोन्स, देखो ड्रोन्स को भेजना एक कॉस्ट इफेक्टिव वॉर का मेथड है क्योंकि ड्रोन्स चीप होते हैं, बट टू काउंटर दोज ड्रोन्स sophisticated technologies need to be deployed and they are costly, so the focus is on counter drone mechanism, countering the drones mechanism, है ना। तो वो फोकस में है, तो अब उसकी वजह से हमको क्या क्या पढ़ना है, देखो पहले तो हमने ये देख लिया, दीज आर बेसिकली सम ऑफ दी ऑटोमेटेड गन सिस्टम्स, बट इंडिया में काउंटरिंग ड्रोन्स के लिए क्या क्या है। वी हैव द आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चारों पॉइंट्स रट लेना। भार्गवास्त्र सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड सिस्टम फायर्स 64 माइक्रो रॉकेट्स इन साल्वोस टू एलिमिनेट ड्रोन स्वॉर्म्स, जब स्वॉर्म में ड्रोन्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो ये हेल्प करता है। डीआरडीओ's एंटी ड्रोन सिस्टम, डीआरडीओ ने भी बना रखा है, एंड इंद्रजाल एन एआई पावर्ड ग्रिड फ्रॉम हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन डिफेंस, है कि नहीं कमाल की बात। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है कि नहीं है। चलो देन अ वेरी सैड इंसिडेंट हैपेंड अबाउट द एयर इंडिया 171 एयर क्रैश, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ बातें जो एग्जाम में थोड़ी बहुत आ सकती हैं, दैट इज द ब्लैक बॉक्स, ये आपको मालूम होगा, बड़ा न्यूज में है। दो पार्ट्स होते हैं, सीवीआर एंड एफडीआर। सीवीआर इज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड एफडीआर इज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। सीवीआर में सारा जो साउंड्स होते हैं, जो बातें होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, एफडीआर में सारा फ्लाइट डेटा रियल टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड होता है। एक्चुअली ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है, ये बात तो ठीक है, बट एविएशन इंडस्ट्री इज इन न्यूज एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई फाउंड व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट इट इज अबाउट द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। आई शेयर्ड दिस क्वेश्चन ऑन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर दो। आप में से बहुत से लोगों ने इसका आंसर दिया होगा, क्या, टू ओनली, या सॉरी आपने इसका आंसर दिया होगा, हाँ जी टू ओनली, बिकॉज पहली स्टेटमेंट क्या है, इट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, है ना। आपको लगा होगा है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नीचे क्यों काम करेगा। भाई साहब ये सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक ही है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैट्यूटरी फंक्शंस रिलेटेड टू द रेल सेफ्टी एज पर द रेलवेज एक्ट 1989, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, कमाल की बात। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, एक काम करना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की वेबसाइट पर जाना, वहां पर आपको ना अबाउट द मिनिस्ट्री में हुज हू में मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप वगैरह का एक ये हाँ सेक्शन मिलेगा, यहां सारी ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हैं। Now, because of this incident, all the organizations are important. DGCA हो गई और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, एक बार उनको देख लेना। बट सबसे कमाल की थी वो थी ये कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है। चलो उसके अलावा दो छोटी छोटी बातें और, इनको भी आप देख लेना कि भाई तोतापुरी मैंगोस के ऊपर आपस में लड़ाई हो चुकी है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पर ये आते हैं। अब इसमें इंटरस्टेट डिस्प्यूट हो रहा है कि भाई आंध्रा वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो कर्नाटका से ये मैंगो यहाँ ना आए। खैर वो आपको उन चक्करों में नहीं पड़ना, आपको इसका नाम याद रखना है बस, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बैंगलोर और संदेशा, ठीक है जी। इसकी पैरेट लाइक बीक होती है, इसको देख लेना। उसी के साथ में केरला गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है कि भैया वाइल्ड बोर्स को वर्मिन कैटेगरी में डिक्लेयर करने दो। अब आपको मालूम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टैटिक मार्किंग, आपको जाना है अपनी एनवायरमेंट की बुक में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वर्मिन कैटेगरी और बाकी सारी कैटेगरीज के बारे में एक बार देख लेना है, ठीक है। कौन कौन से शेड्यूल्स होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, एक बार उनको देख लेना। बोनेट मकाउस के बारे में और वाइल्ड बोर्ड्स के बारे में भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है जी। तो ये था इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन फ्रॉम 9th of June टिल 15th of June। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई साहब देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और एग्जाम में इनमें से कुछ भी दिख सकता है, ये गारंटी है। हर हफ्ते अगर आपको एक भी ऐसा इंपैक्टफुल पॉइंट मिल गया तो आपकी तो बात बन गई ना। उसी के साथ में दिस इज जस्ट आवर फ्री इनिशिएटिव ऑन यूट्यूब, बट वी ऑल्सो हैव अ डेडिकेटेड करंट अफेयर्स कोर्स। वेल, this is one of the most logically designed current affairs program in UPSC. We only teach current affairs, we don't do anything else. This is a comprehensive course which covers current affairs, answer writing and mentorship. Mentorship is there. Answer writing is on the basis of current affairs. Plus, we will also provide you detailed notes on how to write answers about history, polity, geography, how to write introduction, body, conclusion and everything. ठीक है? So it's a very logically designed course. है ना। इसमें आपको ये तीन चीजें मिलेंगी, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज, गाइडेड आंसर राइटिंग विद पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएशन, हाँ जी हम आपकी कॉपीज को इवैल्यूएट भी करेंगे, डेडिकेटेड मेंटोरशिप एंड स्ट्रैटेजी सपोर्ट। ऑल्सो देयर इज अ वेरी यूनिक फीचर अबाउट दिस कोर्स। एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जाना www.gaursepadho.com, वहां जाएंगे आपको कैंप कोर्स मिलेगा, यहाँ एक वीडियो मिलेगी, वॉच नाउ पे क्लिक करना, सारी कोर्स की इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। एक बार इसको चेकआउट करना, अगर आप इस कोर्स का पार्ट बनते हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं दैट यू विल हैव नो टेंशन अबाउट करंट अफेयर्स। आप लोग स्टैटिक पढ़ो, आप लोग ऑप्शनल पढ़ो, करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी हमारी। फिर भी अगर आपको पसंद ना आए तो मैंने आपके लिए यहां पर एक प्रॉमिस करा है, 100% रिफंड पॉलिसी।
आई थिंक वी आर दी ओनली पीपल हु डू दिस। यूपीएससी इंडस्ट्री में हम बोल्डली क्लेम करते हैं दैट 100% रिफंड पॉलिसी। आप एनरोल करो, 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, आप वीडियोस देखो, नोट्स देखो, आपको मजा ना आए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, रिफंड पॉलिसी। हम आपसे पूछेंगे भी नहीं कि क्या हुआ, भाई साहब आपको नहीं पसंद आया, आपके पैसे वापस। ठीक है, तो दिस इज आवर इनिशिएटिव, यू कैन चेक इट आउट ऑन www.gaursepadho.com। आपको इसका लिंक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मंडे या मैक्सिमम ट्यूसडे को मिल जाएगी, एंड देन फ्राइडे ऑनवर्ड्स हमारा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। जय हिंद।